अब जरा 15 क्वेश्चन देखो। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में पूर्णांक 80 में से बी को 64 अंक प्राप्त हुए जबकि ए को 80 अंक प्राप्त हुए। मतलब एक परीक्षा हुई है, उस एक परीक्षा में जो है टोटल जो मैक्सिमम अंक थे, अधिकतम अंक थे, वो कितने थे 80। तो 80 में से बी को मिले 64 अंक और जबकि ए को मिले 80 अंक प्राप्त हुए। तो बी के अंकों के कितना प्रतिशत ए के अंक है, तो बी के अंकों का कितना प्रतिशत जो है ए के अंक है, मतलब बी के कितने अंक का प्रतिशत जो है ए के अंक है। तो क्वेश्चन दोबारा समझो। क्वेश्चन में कह रहा है एक परीक्षा हुई है जिसमें अधिकतम मार्क्स तो थे 80 थे, 80 में से बी को जो है 64 अंक प्राप्त हुए जबकि ए को कितने मिले 80 अंक प्राप्त हुए। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है जो बी के अंकों के कितने प्रतिशत ए का अंक है, मतलब बी के अंक का कितना प्रतिशत जो है ए का अंक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, जिसके साथ कितना प्रतिशत होता है, जिसके साथ भी कितना प्रतिशत होता है वो हमेशा नीचे आता है, जिसके साथ कितना प्रतिशत होता है वो नीचे आता है। कितना प्रतिशत किसके साथ है, बी के साथ, तो बी आएगा हमारा नीचे और जो दूसरे वाला बच गया वो ऊपर आएगा, तो ए ऊपर आएगा। तो प्रतिशत निकालना है तो इनटू 100 करते हैं। तो ए कितना है हमारा 80, बी कितना है 64 इंटू 100 कर दो 100, 8 से काट दो, 8 10 जा 8 8 64, ठीक, 2 चौक 2 पंजे, तो 4 25 जा 100 कट गया, तो कितना बच गया 5 इंटू 25, तो 5 इंटू 25 करेंगे कितना आ रहा है 125। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब 16वां क्वेश्चन देखो। 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई 5 मीटर, 12 मीटर और 13 सेंटीमीटर है। मतलब ये कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, हमारे पास क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, ये हो गया हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज ए बी और सी, ठीक, ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित, अभ्यंतर मतलब अंदर में स्थित एक बिंदु, तो यहाँ पे कोई बिंदु है तो से उसकी भुजाओं पर डाली गई लंबों की लंबाई 5 मीटर, 7 मीटर और 13 मीटर। मतलब इसने कहा है कि इस पॉइंट से होते हुए उनका एक लंब बनाया गया है। क्या बनाया है, एक लंब बनाया है, एक लंब बनाया किसकी भुजाओं पर। जैसे ये भुजा है, इस भुजा पर एक लंब बना दिया, ये इस भुजा पर एक लंब बना दिया, ये इस पॉइंट से गुजरते हुए एक इस भुजा पे बना दिया ये लंब, ठीक है, इस पॉइंट से गुजरते हुए। तो एक लंब की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, इसकी मान लो 5 सेंटीमीटर, इस वाले की मान लो 12 सेंटीमीटर और इस वाले की मान लो 13 सेंटीमीटर और ये पॉइंट हो गया ओ, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, वो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है √3/4 ए का स्क्वायर। ए क्या हमारी भुजा है, तो हमें भुजा तो पता ही नहीं है, ये भुजा कहाँ पता है, सबसे पहले हमें भुजा निकालनी पड़ेगी, जब भी तो क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम भुजा निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल लिया ओ ए बी, क्या लिया, ओ ए बी। तो कौन सा ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ओ ए बी लिया। तो इस ट्रायंगल का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। ट्रायंगल ओ ए बी का क्या निकालते हैं हम, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू उसका बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस मतलब बेस होगी ये इसकी, इस वाले ट्रायंगल की बेस तो यही होगी ना, और हाइट ही होगी, ठीक। तो बेस कितनी हो जाएगी इसकी, इसकी बेस मान लेंगे, इसकी भुजा मान लेंगे ए है, तो ये ए हो गया, इंटू में हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, ये मान लिया हमने 13 है, कितनी है 13, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 13a/2, ठीक, ये निकल गया। अब नेक्स्ट निकालो। अब ट्रायंगल ले लिया हमने ओ बी सी, तो ट्रायंगल ले लिया ओ बी सी, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है ए है और हाइट कितनी है, हाइट इसकी मान ली 5, कितनी मान ली 5, तो कितना बन गया हमारे पास 5a/2। तो ऐसे ही अब ट्रायंगल ले लिया ओ ए सी, ये वाला ट्रायंगल ले लिया। तो अब ट्रायंगल ले लिया हमने ट्रायंगल ओ ए सी, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस ये है मतलब ए
इंटू सी मतलब ये कितनी मानी थी हमने, ये मानी है 12, तो इंटू 12, तो कट गया 6 से काटो मत इसको ऐसे रहने दो, तो क्या बन जाएगा 12a/2 में, तो मुश्किल हो जाएगी। तो अब देखो पहले वाला जो ट्रायंगल है ये वाला OAB, इसका क्षेत्रफल आ गया 13a/2, फिर OBC का क्षेत्रफल आ गया कितना 13a/2, और OAC का क्षेत्रफल कितना आ गया, वो आ गया 5a/2। ठीक, ये तीनों जो त्रिभुज आए हैं इनका क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे, जोड़ते क्या हो जाएगा, पूरा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा भाई। इस वाले त्रिभुज का निकाला, इस वाले त्रिभुज का निकाला, इस वाले त्रिभुज का निकाला, तो जब हम तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो इस बड़े वाले त्रिभुज का आ जाएगा ना, ABC का ट्रायंगल जो त्रिभुज ABC है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा ना, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जोड़ दो सर, 5a/2 प्लस 13a/2 प्लस 12a/2, तो एलसीएम आएगा 2, तो 5a 2 है, 2 में कितने मल्टीप्लाई करें, 2 बन जाए 1 से, इस तो कितना बन गया 5a प्लस 2, 1 से करनी पड़ेगी, यहाँ पे 13a बन गया, 13a प्लस यहाँ पे 12a, तो इनको ऐड कर दें, 13 प्लस 12 25, 25 प्लस 5 30, 30a/2, तो कट गया कितना आ गया 15a, तो 15a आ गया ट्रायंगल का, एक पूरे बड़े ट्रायंगल का क्षेत्रफल। तो पूरे बड़े ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया, 15a। ठीक, अब आपको पता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से क्षेत्रफल कितना निकाला हमने 15a, तो क्षेत्रफल की जगह पे लिख देंगे 15a के बराबर लिख देंगे, तो 15a = √3/4 a का स्क्वायर, एक a से एक a गया कट, अब ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या देंगे 15 × 4, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा √3। ठीक, अब इस √3 को हमें ख़त्म करना है, तो क्या बन गया 15 चौके 60 बन गया, 60 √3। अब जो ये √3 है, इस √3 को हमें ख़त्म करना है नीचे से कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज करके, मतलब ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक ही वैल्यू आ जाएगी 60 √3। अब √3 × √3 करेंगे तो 3 बन जाएगा, √3 × √3 करेंगे तो 3 बन जाएगा, मतलब अगर रूट के अंदर सेम नंबर हो और रूट हो तो उसकी गुना करेंगे तो रूट हट जाता है, तो ये बच गया, ये तो 3 से कट जाएगा, 3 बीत जाए, तो एक ही वैल्यू आ गई 20 √3, तो एक ही वैल्यू कितनी आ गई 20 √3। और हमसे निकालवाया गया, हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालवाया है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू a कितना 20 √3 इंटू 20 √3। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करके क्या आया 4 5 20, 20 पंजे 100 इंटू √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा 3 इंटू √3, तो 100 इंटू 3 बन गया 300, 300 √3 आ गया, इसका कितना आ गया 300 √3। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड थर्ड इज करेक्ट आंसर। आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आते तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं इस चीज़ को दोबारा समझा दूँगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ये नीचे आरेख दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि अलग अलग परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी है वो उपस्थित हुए हैं उनकी संख्या बताई हुई है, कि अलग अलग जो परीक्षा है कैट SSC RRB CSET है, ये अलग अलग परीक्षा है, इनमें जो विद्यार्थी है वो जो संख्या उपस्थित हुई है उनको दर्शा रखा है, पर ये सारे लाख में दर्शा रखे हैं, मतलब 3.4 लाख 2.5 लाख 1.3, तो इसको पर्सन का उत्तर देना है। इसमें क्या है, सभी परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए 1000 में, मतलब इसमें पाया कि जितनी भी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में सारे जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने अभ्यर्थी उपस्थित थे उन सब का हमें उन सब की संख्या बतानी है, कुल संख्या कितनी है 1000 में बतानी है, मतलब जितनी भी परीक्षा हुई है उन परीक्षाओं में जितने भी अभ्यर्थी
उपस्थित है उनकी कुल संख्या बतानी है, किसमें, 1000 में। पहले तो देख लो कुल संख्या कितनी बैठेगी, तो सबको जोड़ दें। 3.4 प्लस 3.4 में जोड़ेंगे 2.5 को, प्लस 1.3 को, प्लस 5.1 को, इसको जोड़ेंगे, जोड़ो। तो 3.4 में 2.5 जोड़ेंगे कितना बन गया, 5.9, 5.9 में 1.3 जोड़ेंगे कितना बन गया, 7.2, 7.2 में 5.1 जोड़ेंगे क्या बन गया, 12.3। तो 12.3 आ गया। तो पूछ किस में रहा है, 1000 में, 1000 में पूछ रहा है, तो इसलिए 1000 में पूछ रहा है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बन जाएगा 1 2 3 0 0 0। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 है, तो पॉइंट के बाद लगा देंगे 0, तो कितना आ गया 1, कितना आ जाएगा हमारे पास, 1000 में पूछ रहा है ना ये। तो ये जब 1000 में पूछ रहा है, तो 1000 में ये पूछ रहा है हमको, तो इसको देख कैसे करेंगे, देखो इसको ऐसे करेंगे। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, ये चीज़ हटाओ, दोबारा बताते हो इस क्वेश्चन को। दोबारा ये चीज़, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये ये आरेख दे रखा है, ये हमें एक डिज़ाइन दे रखा है जिसमें ये बता रखा है कि हर परीक्षा में, जितनी भी परीक्षा हुई है, उन परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी है वो सारे उपस्थित की संख्या दे रखी है हमें, जो उपस्थित हुए हैं, ठीक है, पर वो लाख में दे रखी है, ठीक, कितने कितने दे रखी है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है सभी परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी की कुल संख्या 1000 में ज्ञात कीजिए। मतलब जितनी भी परीक्षाएं है, उन परीक्षाएं में जो उपस्थित हुए हैं अभ्यर्थी जो भी उपस्थित हुए हैं, तो उन अभ्यर्थी जो उपस्थित हुए हैं उनकी हमें कुल संख्या बतानी है, पर 1000 में बतानी है। तो मतलब सारे जितने भी अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं परीक्षाओं में, उनको देख लो कितने हुए, सबको जोड़ देंगे, 3.4 2.5 1.3 5.1 सबको जोड़ दें, कितना आ जाएगा 12.3। तो 12.3 क्या आएगा, ये लाख आएगा। 12.3 क्या आएगा, लाख आएगा। तो इसलिए 12.3 को हम लाख में लिख लेंगे। कैसे, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब कितना बन गए, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, कितना बन गया, ये बन गया अब हमारे पास 12,30,000 बन गया। तो ये लाख में बन गया। पर हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है जो अभ्यर्थी उपस्थित है उन संख्या को हमें किस में बताना है, 1000 में बताना है। तो 1000 में बताना है, तो 1000 में कितनी बनेगी, तो 1000 में कितनी बनेगी, तो 1000 में बनेगी 3 जीरो को छोड़ के और सारे लगा दो। जैसे 1 2 3 0 एक साथ ले लिया, 1 2 3 0 1 2 3, कितना बन जाएगा, 1 इकाई 2.5 सैकड़ों 1000 10,000। तो इसका मतलब है कितना पूछ रहा है, ये 1000 में पूछ रहा है। तो 1000 के लिए कितने जीरो होते हैं, 3। तो इसलिए 3 जीरो छोड़ के जो बच गया वो सारा 1000 में आ जाएगा। मतलब 1230,000 बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोल सकते हैं, 1230,000। तो आंसर हो जाएगा इसका 1230। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक। 18वां क्वेश्चन देखो, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18वां क्वेश्चन कह रहा है 156 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनमोल को निखिल से 5 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब 156 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो अनमोल को है निखिल से 5 घंटे ज़्यादा लगते हैं। यदि अनमोल अपनी चाल दुगनी कर दे, अगर अनमोल ने अपनी चाल दुगनी कर दी तो निखिल को 8 घंटे कम लगेंगे। तो निखिल को कितने घंटे कम लगेंगे, 8 घंटे कम लगेंगे अनमोल से। तो अनमोल का मूल चाल ज्ञात करनी है हमें, अनमोल की मूल चाल बतानी है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 156 किलोमीटर की दूरी है, 156 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। उसमें भाई ये बता रहा है जो अनमोल ने स्टार्टिंग में अनमोल ने जो है निखिल से 5 घंटे ज़्यादा दिए। फिर हमने अनमोल की जो गति है उसको दुगनी कर दिया। जैसे दुगनी करा तो निखिल से उसे 8 घंटे कम लग रहे, जितने निखिल को लग रहे थे उससे 8 घंटे कम लग रहे हैं। तो अनमोल की मूल चाल ज्ञात करना है। तो हमने क्वेश्चन में क्या देखा, इसमें दूरी दे रखी है हमें, सेम दे रखी है, दूरी क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। तो मैंने क्या बताया था, जिस क्वेश्चन में भी दूरी सेम होती है, जो भी चाल का अनुपात होता है उसका उल्टा समय का अनुपात होता है, ये बताएं। तो ऐसे करते हैं, एक तरफ लिख लिया हमने अनमोल और दूसरी तरफ लिख लिया हमने निखिल। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले उसका क्या, चाल का अनुपात। तो चाल का अनुपात क्या कर रखा है इसने क्या रखा है, अनमोल अपनी चाल दुगनी कर दी, तो अनमोल ने अपनी चाल दुगनी कर दी। तो अगर इसकी निखिल की चाल 1 थी तो अनमोल की चाल कितनी होगी, 2 होगी। तो जो समय है, समय का हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2। समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2। फिर इसने बोला है जो समय है, समय का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, समय का डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट। तो और यहाँ से समय का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो पहले तो अनमोल को जो है निखिल से 5 घंटे अधिक लग रहे थे, फिर निखिल से उसे 8 घंटे कम लग रहे हैं। तो ये अधिक लग रहे हैं, ये
कम लग रहे हैं। तो इसका डिफरेंस कितना बन जाएगा, इसका डिफरेंस बन जाएगा 8 + 5 13 यूनिट 13, और यहाँ पे डिफरेंस कितना बन रहा है 1 का, तो 1 यूनिट 13 के बराबर। ठीक, 1 यूनिट 13 के बराबर। तो अनमोल जो है अनमोल की 1 यूनिट 13 आ गया, तो इसका मतलब है जो अनमोल है अनमोल को लग रहा है भाई 13 घंटे, और जो ये क्या बोलते हैं निखिल है, निखिल को लग रहा है तो 2 × 13 26 घंटे, निखिल को लग रहे हैं 26 घंटे। ठीक, तो इसने फिर क्या बोला है, इसने क्वेश्चन में बोला है कि अनमोल की मूल चाल ज्ञात करनी है, अनमोल की मूल चाल बतानी है, अनमोल की चाल क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे अनमोल की चाल, तो चाल निकालनी है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल = दूरी बटे समय, यही तो फॉर्मूला होता है। अनमोल की चाल निकालनी है तो दूरी कितनी है टोटल, दूरी तो सबको पता है सेम 156 है, और समय कितना है, अनमोल को समय कितना लग रहा है, अनमोल को समय लग रहा है 13 घंटे, अनमोल को समय कितना लग रहा है 13 घंटे। तो 13 से इसको कर देंगे डिवाइड, तो डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे हम, कहीं गलती तो नहीं करते हमने, रुको 1 मिनट रुक जाओ। अनमोल अपनी चाल दुगनी करते तो, यदि अनमोल अपनी चाल दुगनी करते तो अनमोल दुगनी करते तो, ठीक, तो ये आ गया 13। अब देखो किससे कटेगा ये कट जाएगा, 13 × 13 13 दूनी 26, कितना आ रहा है 12 तो आ ही नहीं रहा भाई पर 15 नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा है 126